राम राम जी सभी को। तो भाई हो गई है सुबह और आज मुझे धोनी थी बेडशीट। मैंने फटाफट से बेडशीट चेंज कर दी है। और सुबह सुबह पता है हमारे घर कल इंडिया जीता था ना, तो हमारे घर में उसी मैच की हाइलाइट्स दोबारा चल पड़ी हैं। उसी को दोबारा दोबारा देखेंगे। छक्के चौके क्या थे सब कुछ। हमारे घर में पापा जी को सबसे ज़्यादा शौक है मैच का। दूर दूर तक देखने भी जाते थे वो स्टेडियम पे मैच अपने टाइम पे। और अब हम कहीं जाते हैं तो हमें लड़ने लग जाते हैं। तुम्हें तो रोज घूमने का पता है। और पापा तो शर्ट कपड़े सिलवाने के लिए भी इतनी दूर दूर जाते थे। देखिए तो हमारे घर में इतनी तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं सब। तो चलो मैं फटाफट से नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ। मन्ना पापा को रोटी दी बेटा। तो भाई अभी हो रहा है नाश्ता, चाय परांठा डिप करके। तो भाई अभी बज रहे हैं 12। नाश्ता करने के बाद सीधा 12 बजे ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरी जो मेड है ना वो जल्दी आ गई थी। अब वो जल्दी आ जाती है तो मेरे को ना अपने काम में स्पीड खींचनी पड़ती है। डस्टिंग करनी थी, बाहर सारा कचरा मैचा हुआ था। मतलब बहुत दिनों से मेरे पास पार्सल वार्सल आते ना, तो कबाड़ वबाड़ बहुत इकट्ठा हो गया था, तो वो सारा ठिकाने लगाया। मतलब बहुत दिनों बाद मैं मतलब घर पे थोड़ा सा फोकस किया, सारी चीज़ें सेट वेट की, डस्टिंग करनी थी, सामान समेटना था, मशीन लगानी थी, कपड़े वपड़े धोने थे। तो अभी दूसरे बार धुल रहे हैं। वैसे तो मेरा इस बीच इरादा नहीं था मतलब दूसरी बार मशीन लगाने का, एक ही बार लगाती हूँ। बट फिर एक दो कपड़े रह गए थे तो मैंने कहा चल धो ही देती हूँ थोड़े से। दूसरी चादर और उतार दी। यही होता है ना गर्मियों में ज़्यादा डस्ट उड़ती है तो चीज़ें मैली हो जाती है। डस्टिंग भी डेली करनी पड़ती है। तो मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। अब फ्री हो गई हूँ। अभी 12 बजने को 5 मिनट पड़े हैं, तो अब मैं बनाऊँगी वीडियो। और ये है कैलेस्टा के स्क्रब, फेस स्क्रब है, जो कि मैंने स्वेटर से मंगवाया था। छोटे छोटे मंगवाती रहती हूँ क्योंकि हर बार मुझे नया ही ट्राई करना होता है। तो इसको मैं ट्राई भी करूँगी और अपना वीडियो भी बनाऊँगी और ब्लॉग भी एडिट करना है। ब्लॉग एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि कल संडे था। संडे को मैंने सुबह हस्बैंड ने बहुत दही बल्ले बनाए, शाम को मैंने मोमोज़ बनाए। तो व्लॉग एडिट थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो व्लॉग भी एडिट करना है, टाइम तो बहुत लगेगा। तो चलो पहले मैं शूट कर लेती हूँ, फिर बैठ के आराम से व्लॉग एडिट करूँगी। तब तक मेरे दूसरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो इस तरह से मुझे मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, कभी लेट कभी सवेरे सब कुछ। वैसे ऑलमोस्ट अभी सारे काम हो चुके हैं और गर्मी इतनी होने लगी है ना अभी से। सुबह सुबह गर्मियों में ना सुबह सुबह मेरे साथ यही होता है कि मैं सुबह सुबह जितने काम निपटा लूँ, बाद में मेरे से नहीं होते धूप चढ़ने के बाद। भाई इतनी घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी, घबराहट, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में। इसलिए मुझे सर्दियाँ ही पसंद है। बट दैट सर्दियों में मेरे से काम हो जाता है, गर्मियों में मेरे से काम नहीं होता कुछ भी। घबराहट ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन होती रहती है, बेचैनी होती रहती है। मुझे गर्मियाँ कतई पसंद नहीं है। ऊपर से बिजली का बिल का खर्चा अलग, सारा दिन पंखे चलते रहते हैं, मेरे को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। बनिया एक बार देखियो मैं सही से आ रही हूँ। यहाँ पे आती हूँ तो भाई बहुत मेहनत लगती है शूट करने में। प्रोडक्ट का शूट करना पड़ता है, खुद का शूट करना पड़ता है, ड्रेस चेंज करके शूट करना पड़ता है, अलग अलग साइड्स में कैमरा को सेट करना पड़ता है, अलग अलग एंगल्स में, फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है कई बार। तो मतलब बहुत आसान काम नहीं होता भाई। जितना देखना आसान लगता है उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। और फिर अगर किसी चीज़ पे व्यूज़ कम आते हैं तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। तो हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भाई अभी ना मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है और अभी मेरे पास आया एक पार्सल, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी दिन से इसे ऑर्डर किया हुआ था, बाकी सारे आ गए हैं, ये नहीं आया। ये शॉप्सी पे सेल चल रही थी ना, तो मैंने बहुत सारे फेस वॉश मंगवाए थे। वीडियोस भी बन जाएगी और घर पे यूज़ भी हो जाएंगे, थोड़े अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो ये अभी तक नहीं आया था, तो मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। इसमें मुझे मिले हैं 96 रुपीज़ के 3 फेस वॉश। तो ये है एली ब्लिस उबटन फेस वॉश। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मतलब इस फेस वॉश की नहीं बनाई हुई, किसी और प्रोडक्ट की बनाई हुई है, इसी ब्रांड की। तो ये 3 फेस वॉश आए हैं एली ब्लिस के। तो थोड़ी सी अच्छी कंपनी है, सुना है मैंने इसके बारे में भी। बाकी देखेंगे, यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। तो ये ना एक नहीं आ रहा था, 3 इकट्ठे आ रहे थे।
एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं दे रहे थे। जब सेल चली थी ना तो उसका ये कंडीशन थी कि भाई सिंगल नहीं देंगे, आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेगी। जब मैंने कुर्ता मंगवाया था और भी फेस वॉश मंगवाए थे, कानों के ईयरिंग्स वगैरह मंगवाए थे, तो 2 आए थे। तो ये 96 रुपीज़ के 3 फेस वॉश हैं। आप देखो, आप बताओ कितने रुपए का पड़ गया? 33 रुपये का एक, मतलब 33 या 33 रुपये का एक पड़ गया। और वैसे अगर इसका बताऊँ तो 249 प्राइस है। तो घर पे तो यूज़ हो ही जाएंगे, कौन सा ख़राब हो रहे हैं। फेस वॉश तो 3-3 साल शेल्फ़ लाइफ है, ख़राब ही नहीं होते। 2 बाथरूम है, दोनों बाथरूम में एक फेस वॉश रख दूँगी, यूज़ हो जाएगा भाई। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, कपड़े धुले हुए हैं वो सुखाने के लिए। दूसरे वाले पता क्या हुआ, मैंने मशीन लगाई और मैं करने लगी अपना काम। और अभी मैं गई, मैंने सोचा कपड़े धुल गए होंगे, तो मैं टैप ऑन करना ही भूल गई थी। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में ना ये भी दिक्कत होती है कई बार। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैं टैप ऑन करना भूल गई या किसी और ने जाके टैप ऑफ कर दी, मतलब गलती से या कुछ है। अब देखा तो मशीन बेचारी टैप 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 चिल्ला रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है टैप 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 टैप। और अब पंखे चलने लगे हैं, टीवी चल रहा है, तो मुझे आवाज़ ही नहीं आई। उसके ऊपर पी 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 बोले जा रही है। जैसे ही मैं कपड़े सूखे निकालने के लिए गई, मैंने कहा सूखे होंगे सुखा दूँ, और वो टैप 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 करे जा रही है। मेरे को इतना अफसोस हुआ भाई, 1 घंटा अब दोबारा वेट करनी पड़ेगी। चलो, जो पहले धोए थे वो सूख गए होंगे, उसको उतार के ले आते हैं। क्योंकि आजकल ना गर्मी हो गई है और धूप बहुत तेज़ हो गई ना, तो कलर फेड हो जाते हैं, इसलिए मैं साथ के साथ उतार के समेट देती हूँ कपड़ों को। तो भाई मन्नू कर रहा है मेरे साथ तैयारी दही बल्लू की। मम्मी ने मुझे डांटी, टीवी फोन बंद करवा दी और मेरे को नींद नहीं आती। यार सुबह से टीवी फोन देखे जा रहा है, थोड़ी 5 मिनट पढ़ाई करी होगी। 5 मिनट पढ़ाई करी है ना? हाँ, 5 मिनट ज़्यादा ही करी होगी। हाँ। छुट्टियाँ चल रही है, क्या करूँ? छुट्टियाँ चल रही है तो फिर थोड़ा बेटा आइस को रेस्ट भी देना पड़ता है। वैसे तो एग्जाम गैप है, छुट्टियाँ नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट दे ले आइस को, तो ये मेरे साथ आ गया किचन में काम कराने। यार नींद नहीं आती यार, बस आराम से गिरा देगा, तो काम करते करते कांड करता है। तो अभी हमने कल दही भल्ले बनाए थे ना, तो अभी दही भल्ले दोपहर को भी खाए जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। चीनी मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी और डाल देते हैं। डालो फिर काला नमक। तो अभी ये दही को हम फेंट के रख देते हैं। काला नमक वगैरह डाल। अरे डाल दिया था पहले, ज्यादा लगेगा तो ऊपर से डल जाएगा। बस कर, ज्यादा मत फेंट, इसको ज्यादा नहीं पड़ती फेंटने की जरूरत। बार बार ये दही को नहीं करते, इसको साफ कर। वही तो कह रहा हूँ, साफ कर दो। ये लो, इसको ऐसे धो देते हैं ना, फिर दोबारा धोते हैं इसको। वो तो धोएंगे ही, एटलीस्ट इसके ऊपर जो दही एक्स्ट्रा लगी हुई है वो तो यूज हो जाएगी ना। चले इसको रख दे फ्रिज में, ढक के फ्रिज में रख देना। ठंडी ठंडी दही ठंडे ठंडे दही बड़े अच्छे लगते हैं। तो भाई फाइनली 3 दिन की वेट करने के बाद एसी वाले भैया आ गए हैं हमारे एसी की सर्विस करने के लिए। पानी चाहिए क्या बाहर भैया? बाहर तो पानी है नहीं, क्या करना है? पाइप लगा देना यार। अच्छा ठीक है, हेलो, हाँ जी, लगा देती हूँ। हटो भाई सब। हो गया भैया पूरा पानी? और चाहिए क्या पानी? चाहिए और? ऐसे यहीं से ही धो दिया, ऐसे ही ब्रश मार, मतलब पानी। तो ऐसी मोटर तो हमारे पास भी, हम भी कर सकते हैं घर पे। जैसे पीसीबी होती है ऊपर, आप कर दे सकते हैं ना घर पे। नहीं, हमारे पास ऐसी मोटर है ना। हमको तो 30 का नॉलेज है जी। अच्छा हाँ जी, इसमें यहाँ पे पीसीबी होती है, अगर उसमें थोड़ा पानी लग गया ना, ये चलेगी नहीं। अच्छा, तभी तो ये ढक रखा ऊपर से। तो भैया को ऑल ओवर कहने का मतलब है कि घर पे खुद मैकेनिक मत बनना, हमें बुलाना। चलो चलते हैं। अभी सफाई करके गई थी सुबह मेड, सारा फिर गंद मच गया। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए, लेकिन अभी सबसे पहले बनेंगे भल्ले। इसलिए मैंने भल्लों को ना भिगो के रख दिया था सुबह ही, क्योंकि मुझे पता था कि दोपहर को भल्ले खाए जाएंगे। अब ये ख़त्म हो जाएंगे बस। मतलब भल्ले कल सुबह बनाए थे और 3 टाइम चल गए, कल सुबह, रात को, और हमने खाए थे। अब खा रहे हैं, 3 टाइम के हो गए। देखा जाए तो मेहनत तो पूरी है, बट घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती है थोड़ी सी, बाकी मेहनत तो पूरी लगती है भैया, खेचल पूरी हो जाती है।
भी सबने दही बल्ले खा लिए। अब किसी को इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, सबको एक एक फुल्का खाना है, क्योंकि दही बल्लों से एक बार पेट भर जाता है, थोड़ी देर बाद ही ना खाली हो जाता है। और अभी एसी की सर्विस चल रही है भैया, बहुत टाइम लगेगा। तो गंद मच गया, मुझे तो गंद देख के ना जी कच्चा होता रहता है बार। बट करानी भी ज़रूरी थी ना, गर्मी होने लगी है, अभी जल्दी चलने लग जाएंगे एसी वैसे। तो भाई जैसे मैं खाना बटा के हटी ना, तो उसी टाइम भैया की हो गई सर्विस सारी, मतलब चले गए भैया सर्विस करके। और यहाँ पे ड्राइंग रूम पूरा फैल गया, मेरा रूम भी फैला हुआ है, क्योंकि मेरे रूम में जो एसी है ना वो भी सर्विस हुआ है। मम्मी पापा के रूम में जो एसी है उसमें थोड़ी सी फॉल्ट आ रहा था, तो वो बाद में एसी होगा, पहले वो रिपेयर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मेरा सारा ड्राइंग रूम फैल गया। तो पहले मैंने सोचा खाना बाद में खाऊंगी, पहले मैं अपना घर समेटूंगी। भाई मेरा बड़ा जियो का होता है, तो चीजें ऐसे मिसमैनेज हो पड़ी रहे ना। माना कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओसीडी वाली बीमारी नहीं है, बट इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं साफ सफाई ना रखूं घर में। तो यहाँ पे ऊपर एसी लगा हुआ है ना, और नीचे सोफे पे पैर पूर रखे, ऊपर से डस्ट गिरी, तो इतना ज्यादा ना मिट्टी मिट्टी हो गया। तो भाई पहले अच्छे से झाड़ लिया मैंने, सारी चीजों को सेट किया, फिर अच्छे से झाड़ू लगाई। पोछा नहीं लगाया, क्योंकि पोछा तो चलो कल लग जाएगा, बट झाड़ू लाके सारा समेट दिया, डस्टिंग कर दी, और हो गया मेरा सारा रूम सेट। तो भाई अभी मैं आ गई दाल बनाने के लिए। टाइम हो रहा है 4:15 बजे का। हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे, तो जल्दी चले गए, और साथ के साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी साफ़ सफाई करके ना। फिर मैंने आराम से बैठूंगी, क्योंकि अभी तक मेरा ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ प्रॉपर। बीच में एसी वाले भैया आ गए थे, और मेरी वीडियो भी एडिट नहीं हुई है, तो बस वो भी करना है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दाल जल्दी बना दूँ, फिर एटलीस्ट आराम से बैठे रहूँगी ना, फिर टेंशन नहीं होती कोई। और आज कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो टाइम तो चाहिए ना भाई। तो भाई यहाँ पर हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में इसको ना बर्तन खाली करके कढ़ाई वढ़ाई धुलवा लूँगी मेड से। और ये मेरी फेवरेट दाल है। तो भाई अभी बजे हैं शाम के 5:30, और अभी खाया जा रहा है दोपहर का लंच। इतनी लेट, क्योंकि दोपहर को हमने खा लिए दही बल्ले, तो किसी को भी खाने की इच्छा नहीं बची, किसी को भी। दही बल्ले खा लिए, पेट भर गया। अब मनु ट्यूशन से आया तो इसको भूख लगी है, मेरे को भी थोड़ी सी भूख लग गई है। तो अभी हम लंच कर रहे हैं। अब रात का डिनर का क्या प्लान होगा देखो। दाल तो मैंने बना के रख दी है, रात को डिनर में ये दाल खानी है, ठीक है। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:45, और एज़ यूजुअल मैं इस टाइम पे यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मेरा टाइम होता है एडिटिंग करने का। टाइम फिक्स है, जैसे जॉब का टाइम फिक्स होता है ना, सुबह 9 बजे जाना, शाम को आना, इसी तरह मेरा भी ऑलमोस्ट फिक्स है। पर कभी कभी स्केड्यूल डगमगा जाता है। सुबह मेरा 12 बजे से 2 बजे तक शूट करने का टाइम है, और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक एडिटिंग करने का टाइम है। बट कभी कभी मिसमैनेज हो जाता है, वो तो देखो जॉब में भी हो जाता है। कभी आपको हाफ डे लेना पड़ता है, कभी आपको फुल डे लेना पड़ता है, कभी कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे ना अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी, सुबह से ब्लॉग एडिट करने पे लगी हुई हूँ। वीडियो शूट करने के बाद मैं आज जल्दी फ्री हो गई थी ना, तो मैंने सोचा वीडियो शूट करने के बाद ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। थोड़ा सा ब्लॉग एडिट किया, इतने में क्या हुआ, हाँ कुछ पार्सल आ गया। फिर एडिट करने बैठी, इतने में एसी वाले भैया आ गए। फिर एसी वाले भैया आए, तो फिर भैया एसी रिपेयरिंग सर्विस करने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है ना, तो एसी सर्विस करने में फिर इतने में लंच टाइम हो गया। फिर लंच टाइम करने के बाद फिर मैंने एडिटिंग करना शुरू किया, तो फिर पता नहीं क्या करने लग गई। बस ऐसे करते करते ना 4थी बार अब मैं बैठी हूँ, तब जाके मेरा ब्लॉग एडिट हुआ है। तो अभी मैं ब्लॉग अपलोडिंग पे लगाऊंगी, फिर मेरे को दूसरी वीडियो भी शूट करनी है। और यहाँ पे देखो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। गर्मियों में ये कपड़े होते हैं, अब इनको समेटना है, प्रेस करना है। और मैंने कॉमेडी वीडियो कोई शूट नहीं की आज, क्योंकि कल संडे था ना, कल मैंने 3-4 इकट्ठी करवा ली थी शूट। तो कल ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो कि सबने देखी है या नहीं देखी, लेकिन वो बहुत अच्छी चल गई है। मतलब एक दिन में 20 घंटे में ही उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। वो वीडियो कुछ ऐसी थी, शायद आपने देखी होगी, कि एक जो वर्किंग वूमेन होता है ना, उसको कोई संडे नहीं होता। सो मतलब सबने प्लानिंग कर रखी होती है, आज तो ये घर होएगी ना, संडे को तो कुछ बनवाएंगे। सास का प्लान होता है कि आज तो मैं बेटी को बुलाऊंगी, या घर की साफ़ सफाई अच्छे से होगी, या कुछ भी मतलब प्लानिंग होता है। और वो बहू भी सोचती है भाई संडे आएगा तो मैं रिलैक्स करूँगी, लेकिन उसको कोई संडे नहीं मिलता। और वैसे भी देखा जाए तो हम हाउसवाइफ के लिए कोई संडे होता नहीं, हम वुमेंस के लिए कोई संडे नहीं होता। जेंट्स के लिए तो फिर भी संडे आ जाता है, वो आराम से उठते हैं, आराम से फरमाइश करते हैं, आराम से पसरे रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं। लेकिन लेडीज़ के लिए कोई संडे नहीं होता। तो उस पर ना बहुत मतलब ये मानो कि 90% मेरे पास पॉजिटिव कमेंट आए हुए हैं। 10% कमेंट ऐसे आए हैं कि आप उसके अंदर बहू की गलती है, कि बहू को बोलना चाहिए कि उसको भी तो एक ही संडे मिला है। तो एक बात मैं आपको वैसे पर्सनली बताऊँ, मैं वीडियो भी बनाऊँगी, उसको वीडियो के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखो, जब एक लड़की जॉब करने जाती है ना, तो वो शादी से पहले
माँ बाप होते हैं, चल लेती है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं होती। शादी के बाद जब वो जॉब करने जाती है ना, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ सब होती है। अगर वो जॉब करने जा रही है, अपने बच्चों को छोड़ के जा रही है सास ससुर के भरोसे, तो कहीं ना कहीं सास ससुर पूरा हफ्ता उसके बच्चे संभालते हैं। तो उन्हें भी तो एक दिन की उम्मीद होती है ना कि आज ये छुट्टी होगी इसकी एक, और आज हमें भी रिलैक्स मिलेगा, भाई बच्चे भी संभालेगी, घर भी संभालेगी, क्योंकि पीछे से एक हफ़्ता भी तो उन्होंने संभाले हैं ना। तो शायद कई बार कुछ बहुएं ये सोच के चुप हो जाती हैं कि नहीं बोलना चाहिए, चलो एक हफ़्ता मेरे, अगर ये मेरे बच्चे संभालने मना कर देंगे मेरे सास ससुर, तो मैं भी जॉब कैसे करूँगी। तो इसीलिए हालात होते हैं भाई, किसको कहाँ बोलना है, कोई भी पागल नहीं होता कि कहाँ बोलना चाहिए, बोल सकता है। तो ये जो स्टोरी थी ना, ये एक रियल स्टोरी थी, जो कि मेरे नोन में है कोई, उसकी रियल स्टोरी थी, जो वैसे मैंने खुद भी फेस किया हुआ है, मैं भी जॉब पे जाती थी। तो ये एक रियल स्टोरी थी जिसको मैंने वीडियो के थ्रू बताया है। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अपने हक़ के लिए बोलना पड़ता है। अरे हमें पता है अपने हक़ के लिए बोलना पड़ता है, तभी जॉब कर रहे हैं। आप ही सोचो, सासों के साथ रहना आसान बात थोड़ी होता है। पूरा हफ्ता टक 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 सहन करने से अच्छा है कि एक दिन सहन कर लो, वही बहुत होती है। दूसरी तरह से देखा जाए, इसलिए भी चुप होते हैं कि देखो, जब एक बहू जॉब करने जाती है तो कहीं ना कहीं पीछे से जो घर संभालती है वो सास ससुर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर। उन्होंने सारी उम्र तो जिम्मेदारियां निभाते निभाते संभाल दी। अब बच्चों की शादी के बाद वो बहू जॉब पे जा रही है, उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, तो देखा जाए तो उनके ऊपर भी तो प्रेशर है ना। ऑल ओवर देखा जाए तो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुक्त नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि शादी से पहले हमारा क्या होता है, यार शादी हो जाएगी ना, एटलीस्ट टेंशन ख़त्म हो जाएगी, कहीं भी जा सकते हैं, पूछना तो नहीं पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, शादी के बाद तो सास ससुर की परमिशन, हस्बैंड की परमिशन, थोड़े टाइम बाद फिर बच्चे बड़े हो गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई, ये सब कुछ, फिर बच्चों की शादी हो गई तो फिर वही दाम जब बहू आ गई जॉब वाली ना आई तो नहीं शादी हुई है, इसको अकेला कैसे छोड़ के दें। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, भाई उसका ख्याल रखना पड़ेगा, बच्ची है अभी, उसको नहीं पता, पहला बच्चा है। फिर अगर मान लो नहीं तो शादी के बाद बच्चे हो भी गए, बहू आ गई, उसके बाद कोई और प्रॉब्लम, भैया इंसान कभी जिम्मेदारियों से मुक्त होता ही नहीं है। मैं तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों की कमेंट होते हैं ना, जिसका जैसा प्रोस्पेक्टिव, जैसी सोच, जैसा एनवायरनमेंट होता है ना, वो वैसा ही बोलता है। अब लाइक हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अगर मेरा ससुराल अच्छा है तो मैं हमेशा अपने ससुराल के लिए पॉजिटिव सोच के वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरा ससुराल बुरा है तो डेफिनेटली मेरा वो एक्सपीरियंस भी बुरा ही निकलेगा, वो नेगेटिव ही वीडियो बनाऊंगी। तो इसीलिए रील को रील की तरह ही देखो, किसी से रिलेट करती होगी, वो ज़रूरी नहीं कि सबसे करे, लेकिन वो किसी ना किसी से रिलेट करती होगी, और हर रील किसी से रिलेट करती होती ही है। ऐसा नहीं होता कि भैया कोई भी दिमाग की सोच है और हमने डाल दी, वो कहीं ना कहीं से हमने उठाया होता है टॉपिक, आसपास के एनवायरनमेंट से, पड़ोस से, रिश्तेदारी से, खुद की लाइफ से। तो वो चीज़ें होती हैं, कोई भी कंटेंट ऐसे ही नहीं आ जाता जादू से, वो हमने ऑब्ज़र्व किया होता है, वो तब आता है। आई होप कि समझ रहे होगे आप। अगर आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते होगे वीडियोस वगैरह बनाने में तो शायद आप समझ पाओगे। बाकी देखो, हर किसी की सोच है। तो अभी मेरा यहाँ पे व्लॉग सेव हो चुका है, मैं इसे अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। डिनर मैंने बना के रख लिया, डिनर नहीं मतलब दाल बना के रख ली है, बाकी रोटी तो तभी बनेगी। मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। अभी मेरे पास टाइम है 2 घंटे का, 7 बजे है अभी, 2 घंटे का टाइम है। तो यहाँ पे मेरे को अभी थोड़े से काम करने हैं, कपड़े भी सिमट जाएंगे, ऑलमोस्ट सिमट जाएंगे। एटलीस्ट मेरी ना आजकल ये टेंशन थोड़ी ख़त्म होने लगी है कि संडे को मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ना 2-4 रीलें इकट्ठी बना लेती हूँ, तो बीच में मेरे को थोड़ा सा एटलीस्ट 2% रिलैक्स तो मिल ही जाता है। नहीं तो मेरे दिमाग में बर्डन ही पड़ा रहता है, हाय वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है। क्योंकि ये हमारा काम है, काम, हम काम लेके चलते हैं। लोग सोचते हैं साइड बाय साइड भाई वीडियो बनाई, एंटरटेनमेंट पार्ट, नहीं, मैं काम लेके चलती हूँ, जॉब लेके चलती हूँ। ये मेरी जॉब है, जॉब की करनी ही करनी है। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, ये भी मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ एक तरह से। तो इसीलिए इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो चलो जी, मैं फटाफट से अपना लग जाती हूँ फिर से काम पे, थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ ना, मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। और पता है आज मेरे पास ना एक कमेंट आया, वो मेरी ना हर वीडियोस को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस पे कॉपी भी करते हैं, मतलब कॉपी इन द सेंस कि मेरी वीडियो की वॉइस कॉपी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आशा जी, मैं नाम बोल देती हूँ, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि दीदी आज मुझे सपना आया कि मैं आपसे मिली हूँ। और मैं उस टाइम ना, जैसे कई बार होता है कि मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते मैसेज पढ़ती हूँ, तो मैंने उसके नीचे लाफ लगा दिया। फिर उनका मैसेज आया, आपने ऐसा भी नहीं कहा कि हाँ कभी भगवान ने चाहा तो मिलेंगे।
फिर मैंने कहा सॉरी भाई, देखो मेरे माइंड में तो वही था, लेकिन मैंने लाफ लगा के छोड़ दिया क्योंकि मैं बिज़ी थी। मैं डस्टिंग करते करते ना फ़ोन में मैसेजेस पढ़ रही थी, तो मैंने उनका मैसेज पढ़ा और मैंने लाफ लिख दिया। लेकिन मैं अभी एक चीज़ सोच रही हूँ, कभी कभी ना मेरे दिमाग में भी आता है, जैसे कभी कभी मेरे को भी ऐसे सपने आते हैं मैं किसी सेलिब्रिटी से मिली हूँ, कभी किसी में बड़े यूट्यूबर से मिली हूँ, ऐसे मेरे बारे में भी कोई सोचने लग गया है। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, मतलब सच्ची में प्राउड फील हुआ कि किसी ना किसी को मैंने इंस्पायर करके रखा हुआ है। कहाँ बचपन में हमें नालायक बोलते थे है ना। ये प्राउड मोमेंट होता है ना थोड़ा सा, कि किसी ने हमारे बारे में इतना सोच रखा है कि वो सपनों में भी हमें दिखता है कि हम उनसे मिलेंगे। आई लाइक दिस रियली ज़रूर मिलेंगे आशा जी, किसी दिन भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। मैं आपने कहा रिप्लाई नहीं किया, मैं तो ब्लॉग में बोल दिया तो गाइस अब मेरी मम्मी बना रही है गन्ने का जूस पुदीना वगैरह से। मम्मी यूट्यूब पे देखती रहती है, एक्सपेरिमेंट करती रहती है, पता नहीं कैसे बनेगा। हमारे पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं मम्मी को, खुद पे मम्मी एक्सपेरिमेंट नहीं करती। खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, गन्ने का जूस है, खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो मैं अकेले पी लूंगी। अच्छा बना तो नहीं, फिर नहीं, मैं अच्छा बना तो फिर बुरा बना तो अच्छा बना तो सारा मैं पीऊंगा, बुरा बना तो यूट्यूब सारा। पे बहुत सारी वीडियोस देखी है कि घर पे बिना गन्ने का जूस हम बना सकते हैं। तो आज मैं ट्राई करूंगी, इन यूट्यूब वालों को भी सच्चाई पता चल जाएगी भाई कैसे है। अच्छा बना तो मैं हमें लेने हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से, हाँ थोड़े से, इसलिए मैंने ये रखा था कल पुदीना देर से साफ करवा के। तो मिंट मोई तो बन जाएगी। देखते हैं ना कैसे बनती है। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, तो इसके अंदर हमने डाल देना है पुदीने के पत्ते। नीचे दिखाओ, पुदीने के पत्ते थोड़ा सा ऊपर कर, हाँ। फिर हमें लेना है 2 गिलास के लिए 1 नींबू। मुझे नहीं पता कितनी क्वांटिटी का क्या बनेगा, मैं बस बना रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग दिस। तो हमें लेना है नींबू, ऐसे निचोड़ना है अच्छे से जोर लगा के। ओए जोर लगा के आयशा, पॉज करो। तो इसके अंदर हमने डालना है गुड़। बड़ा गंदा सा लग रहा है गुड़ नहीं, ये जो भी बना रहे हो आप। तो देखते हैं यार, या तो नाश हो तो जाएगा। क्या खाली बर्फ डालनी है क्या? पानी नहीं डलता है इसके अंदर? पानी भी डलेगा, हम तो बस तोड़ दो। ऐसे हमारे को कहते हो ना जब हम कुछ करते हैं तो तोड़ दो। तो मैं तो मम्मी हूँ। ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हो, रुक जा तोड़ दो। ये क्या होता है? किसी बंदे को ना बताओ तो सच में तोड़ देगा। अच्छा चलो ठीक है, अब हम इसके अंदर इसको हम वो करेंगे मिक्स। 1 गिलास बनेगा ये बस। तो पहले देख ले, तुझे तो पीना ही नहीं है वैसे ही, तो चलो नहीं मैंने मना करा था। करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओए ये क्या हो गया, बटन नहीं दबाया। डालना पानी, बर्फ पीसी भी नहीं होगी, बताओ चटनी बन गई है। भाई गुड़ मेरे अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। गुड़ को पीस के डालना चाहिए था, उन्होंने बताया ही नहीं। बता यार, ये चीजें तो बतानी चाहिए, बदतमीज हो यूट्यूब वाला। पर ये मिक्स हो जाएगा, 2 मिनट इसको जस्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि कैसा बनेगा, मुझे धुआं निकल रहा है इसमें से। ठंडक का लग रहा है। अब इसके अंदर हम डालते हैं पानी और आपको पिलाएंगे। गन्ने का जूस पीना पड़ेगा जैसा बनेगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय। घुमा लो। घुमा तो दिया, और कैसे बनेगा। तो गाइस ये गन्ने का जूस बनकर तैयार है। गुड़ हुआ नहीं है। पहले मैं पी के देखूं, पहले तू पिएगा। पहले मैं पी लेता हूँ। चल तू पी। चल बलि का बकरा बन गया तो ये उल्टी करेगा, कह रहा कि सिंह के पास खड़ा होने तो कहीं मेरे को उल्टी ना आ जाए। क्या हुआ यार, अच्छा से रिएक्शन दे। पुदीने का पानी है। अच्छा नहीं है, पुदीने का पानी है कहता रहा हूँ। दिखा मुझे। गन्ने के दूध तो कुछ टेस्ट नहीं है, आसपास भी नहीं है उसके। इसमें मेरे को लगता है शुगर और ऐड करनी चाहिए, ये गुड़ ज्यादा होना चाहिए ना। गुड़ पीसा नहीं है। हाँ गुड़ पीसा नहीं है। मोई तो जैसे टेस्ट आ रहा है। कह रहा मोहितो जैसा टेस्ट आ रहा है। चलो गन्ने का रस बढ़िया लग रही है।
दादू को पिला के कैसा लग रहा है? करेले का जूस नहीं, हम गन्ने का जूस ट्राई कर रहे थे, कुछ और ही बन गया। वो गुड़ अच्छे से पीसा नहीं, गुड़ ज्यादा। जूस कैसा है? क्या है? वो खास बढ़िया थोड़ी है। हाँ तो फिर बढ़िया बना ही नहीं है ना, इसलिए तो लेके इसमें थोड़ा सा गुड़ और होना चाहिए था, फिर थोड़ा मीठा मीठा बनता, मजा नहीं गुड़ आया। आपको ऐसे पीस कर डालना था। गुड़ तो हुआ है, गुड़ तो काफी है। चलो नेक्स्ट टाइम गुड़ काफी है, वो पीस दादी को पिला के दे। नहीं पीती दादी। अभी हम वो इसमें गुड़ ज्यादा डालना चाहिए था थोड़ा सा। डिवोर्स लेने वाले का नाम गोपाल चंद्र नोटिया। भाई मैं इसके अंदर गुड़ डालती हूँ फिर पीऊंगी, मैं ऐसे नहीं पीऊंगी अब मुझे। तो भाई पता है क्या, मन्नू ने पी तो लिया, कह रहा मम्मी वैसे थोड़ा सा अलग चीज़ है बट रिफ्रेशिंग लग रहा है, क्योंकि मिंट है ना, और मिंट से रिफ्रेशिंग लगता है पुदीने से। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और ऐड किया है, बट गन्ने के जूस जैसा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने ना लाखों वीडियोस देखी होंगी जो लोगों ने बना रखी हैं, भाई बिना गन्ने के गन्ने का जूस बनेगा, और मैंने सेम रेसिपी मतलब सेम ऐसे ट्राई किया, लेकिन गन्ने के जूस जैसा टेस्ट तो नहीं आ रहा। बट हाँ, रिफ्रेशिंग काफ़ी ड्रिंक लग रही है कि आप इसको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे पी सकते हो। बट मुझे इसमें थोड़ा सा गुड़ को और ज़्यादा डालना चाहिए था और पुदीना कम डालना चाहिए था। थोड़ा सा काला नमक भी हम ऐड कर सकते थे इसके अंदर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो इसमें बेटर बन जाए, बट इतना बुरा भी नहीं है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है डिनर का, तो मैं आगे फटाफट से डिनर बनाने। जस्ट अभी मैंने कपड़े प्रेस करके अभी फ्री होकर बैठी थी, इतनी देर में टाइम हो जाता है। ये ले दादू को दे फटाफट, अचार पूछ ले लेते हो, चटनी पूछ ले लेते हो, तो इकट्ठी बना लो अपने लिए या एक एक कर खानी है? तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30, मन्नू सो गया है, कल उसका सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है, और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है ना, उससे एक दिन पहले वो थोड़ा जल्दी सो जाता है, नहीं तो आराम से सोता है, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है ना उसने, तो इसीलिए वो सो गया। और मेरे को इतना ज़बरदस्त गर्दन में दर्द हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। अगर मेरे को कभी बाल बांधने भी होते ना, तो मैं इतनी ढीली चोटी बांधती हूँ, इतनी ढीली, वो भी मेरे को इतना ज़्यादा मेरी गर्दन में दर्द होने लग जाती है। तो चलो जी, आज का तो काम ख़त्म हुआ।